अगर आप किसी के लिए बिना स्वार्थ का अपना सब कुछ त्याग कर सकते हो, दर्द सह सकते हो, मुसीबत सह सकते हो बिना किसी स्वार्थ का, भविष्य में आपको कुछ उसका फल मिले या ना मिले, ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? प्यार कहते हैं। समझ पा रहे हो? प्यार कहते हैं। अट्रैक्शन थोड़े टाइम के लिए होता है, प्यार हमेशा हमेशा के लिए रहता है। अट्रैक्शन में फिजिकली अपीयरेंस होता है, जबकि लव में फिजिकली कुछ भी अपीयरेंस नहीं होता। आपके साथ कोई व्यक्ति रहे या ना रहे, आप उसके नाम पर, आप उसके सोच पर, आप उसके लिए कुछ भी करने को राजी हो जाते हो, उसके सपने को पूरा करने के लिए आप राजी हो जाते हो बिना किसी स्वार्थ के। अट्रैक्शन एंड लव में क्या अंतर होता है, इसको समझिएगा जरा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार पॉइंट बता रहा हूं। अभी जो चल रहा है प्यार, जैसे मान ले वो लालू और बसंती, ठीक है भाई, लालू एंड बसंती, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। बसंती के बाल बहुत सुंदर थे, लालू को उसके बाल बहुत पसंद आ गए। बसंती ने ऐसे बाल हिलाया, लालू को पसंद आ गया। ठीक है, लालू को बाल पसंद आ गया। अब लालू उसको प्रपोज कर दिया। अब लालू का जो प्रपोज करने का तरीका था, यह बसंती को बहुत पसंद आया। बसंती लालू से अट्रैक्ट हो गई और लालू बसंती से अट्रैक्ट हो गया। अब इस अट्रैक्शन को इन्होंने नाम दे दिया प्यार। क्या हो गया जी? मेरे को प्यार हो गया। ठीक है ना? ना तो लालू जानता है बसंती के खोपड़ी के बारे में, ना बसंती जानती है लालू के खोपड़ी के बारे में, माइंड सेट के बारे में। ठीक है, प्यार हो गया। अब लालू बसंती को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे रहा है और बसंती लालू का बढ़िया से ख्याल रख रही है, तो इनको लग रहा है इनमें बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है ना? ये हो गया अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बाद में बन गया इमोशनली अटैचमेंट। पहले बना अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से मिलने के बाद क्या बन गया? वो इमोशनल अटैचमेंट। अब इमोशनल अटैचमेंट के बाद में तीसरा स्टेप्स आता है, वो होता है फिजिकल अटैचमेंट। आजकल पता ही है ना आपको कि प्यार मोहब्बत में मतलब क्या होता है। पहले तो थोड़ी शर्मो हया भी थी। अब एक बार अगर लड़की लड़का से प्यार होता है तो एक बार पहले बार में प्रपोज होता है और दूसरे बार में क्या होता है, तो आप समझदार हो, आपको पता ही है क्या होता है, या आपको पता ही है क्या होता है। वो जमाना चला गया। ठीक है, बस मुस्कुराते थे 5-5 साल तक एक दूसरे को देखकर, वो जमाना अब चला गया है। अब बड़ा ही अजीब तरह का प्यार मोहब्बत हो गया। पहले हो गया अट्रैक्शन, फिर हो गया इमोशनल अटैचमेंट, फिर क्या हो गया जी? फिजिकल अटैचमेंट। उसके बाद शादी हो गई। अब सक्सेस होता है या फेलियर होता है, ये अब गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा कि लव मैरिज कितना सक्सेस होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए लालू एंड बसंती दोनों में इमोशनली अटैचमेंट हो गया। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। अब लालू ने क्या किया, समझना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, इसको बहुत जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं और एग्जाम्पल भी दूंगा इसका। और वो किताब में पढ़ के ना, यहां पे मैं नहीं बोलता हूं आपको कुछ, जिंदा प्रॉब्लम जिंदा सॉल्यूशन अभी बताऊंगा मैं आपको। अब लालू ने क्या किया, लालू एंड बसंती में प्यार हो गया, वो अटैचमेंट, इमोशनली अटैचमेंट हो गया, दोनों एक दूसरे से इमोशनली जुड़ गए। अब लालू के लिए उसके घर वाले हो गए बेकार, बसंती के लिए उसके घर वाले कुछ भी नहीं है, मां कुछ नहीं है, बाप कुछ नहीं है, भाई कुछ नहीं है, बहन कुछ नहीं है, ये लालू ही सब कुछ हो गया। लालू ही सब कुछ हो गया, समझ पा रहे? लालू ही जो है वो सब कुछ हो गया। अब बसंती ने क्या किया, लालू के साथ रिश्ता बना लिया, शादी कर लिया। ठीक है, अब यहां पे शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या हुआ, अब बेचारा लालू निकल गया निठल्ला, लालू निकल गया निठल्ला, या बसंती निकल गई लड़ाकू। अब दोनों में क्या स्टार्ट हो गया? क्लेश। तो यहां पर आपने क्या देखा कि एक पहले अट्रैक्शन, फिर इमोशनल अटैचमेंट, फिर क्या बना लिया इन्होंने? फिजिकल अटैचमेंट। उसके बाद जब दुनिया की जरूरतें सामने आई, जब दुनिया का भागदौड़ सामने आया, तो इनको समझ में आ गया, अच्छा जी अगर 12वीं पास करके हम ग्रेजुएशन कर लेते, बढ़िया से पढ़ लेते, तो डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, लॉयर, टीचर, कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेते, उसके बाद में शादी ब्याह होती तो ज्यादा बेहतर होता। फिर भी प्यार नहीं है वो, शादी ब्याह होती तो ज्यादा बेहतर होता। तो अट्रैक्शन समझ में आ रहा आपको? अब मैं वापस आपको उसी पॉइंट में ला रहा हूं। आप समझ लीजिए बसंती का आधा हिस्सा चेहरे का जला हुआ है। ठीक है, क्या ये लालू उसको प्रपोज करेगा? 100% नहीं करेगा। अब लालू का एक कान कटा हुआ है, क्या बसंती का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ध्यान से सुनना। अब ऐसा समझो
ये जो बसंती है, ठीक है, अब जो बसंती है ये काली है, बहुत ज्यादा काली है, ठीक है। अब जो लालू है ये गोरा चिट्टा है, कभी अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो अट्रैक्शन है ना इधर है, ये जो हुलिया दिख रहा है ना, छोटा सा हिस्सा, इधर अट्रैक्शन है, इधर अट्रैक्शन है। इसी के पीछे जो दुनिया है वो भाग रही है, और जिसको नाम दे रहा है प्यार। नहीं है जी, प्यार नहीं है, बिल्कुल प्यार नहीं, बिल्कुल प्यार नहीं है, यह एक अट्रैक्शन है। अब आप समझिएगा लव का एक्चुअल मतलब क्या होता है। लव का मतलब होता है जहां पर किसी भी तरह का स्वार्थ ना हो, जहां पर किसी भी तरह का स्वार्थ बिल्कुल ना हो, किसी भी तरह का स्वार्थ ना हो। when you are ready to sacrifice yourself without any concern, मतलब जब कोई या फिर आप या कोई भी बिना स्वार्थ के किसी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, तकलीफें झेलने को राजी हो जाता है, बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को राजी हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लव कहते हैं, लव कहते हैं। अब ऐसे समझना, दो सिचुएशन लेना जरा। आप पैसे कमाकर लेकर नहीं जाते हो घर, ठीक है, और घर पे दो कैरेक्टर है, आपकी बीबी और आपकी मदर। फिर से समझना मेरी बात को, आपकी बीबी और आपकी मदर, ठीक है। 4 दिन तक आप पैसे नहीं कमाते हो, 4 दिन तक आप पैसे नहीं कमाते हो, तो सबसे ज्यादा आपको डांटेगा कौन? 100% आपकी मम्मी? नहीं, बीबी। तो एक हमारे गांव में कहावत है, बीबी देखती है जेब और मां देखती है पेट, कि मेरा बच्चा कुछ खाया है या नहीं खाया है। बीबी देखेगी कुछ लाया है या नहीं लाया है। कुछ बीबियां बहुत अच्छी भी होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मदर का जो लव होता है वो होता है सेल्फलेस लव, सेल्फलेस लव। आपके सामने गर्लफ्रेंड है और आपकी मदर है। अब ये लालू है, ये समझना, ये लालू है, बसंती है और लालू की मदर। समझना मेरी बात को, बसंती एंड लालू की मदर। लालू बीमार पड़ जाए, लालू को किडनी की जरूरत पड़े, लालू को किडनी की जरूरत पड़े और लालू को किडनी चाहिए। अब बसंती एंड मदर दोनों के सामने बात आएगी, दोनों के सामने बात आएगी। तो आपको भी पता है कि मदर किडनी देने को रेडी होगी या फिर बसंती रेडी होगी। समझ जाना, अगर बसंती किडनी देने को रेडी है और मां भी किडनी देने को रेडी है, तो बसंती के साथ में लालू का अट्रैक्शन वाला रिश्ता नहीं था, ये था प्यार, ठीक है, यह था प्यार। और मां तो देगी ही देगी, क्योंकि मां को स्वार्थ नहीं पसंद है। मां कभी भी अपने बच्चे को स्वार्थ से नहीं देखती है। समझ पा रहे हो? तो मतलब क्या है लव का, कि अगर आप किसी के लिए बिना स्वार्थ का अपना सब कुछ त्याग कर सकते हो, दर्द सह सकते हो, मुसीबत सह सकते हो, बिना किसी स्वार्थ का, भविष्य में आपको कुछ उसका फल मिले या ना मिले, ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? प्यार कहते हैं। समझ पा रहे हो? प्यार कहते हैं। अट्रैक्शन थोड़े टाइम के लिए होता है, प्यार हमेशा हमेशा के लिए रहता है, प्यार हमेशा हमेशा के लिए रहता है। ये जरूरी नहीं है कि प्यार एक लड़की से ही हो, प्यार आपको माइंडसेट से होता है। प्यार किससे होता है? प्यार एक माइंडसेट से होता है, प्यार एक माइंडसेट से होता है, ठीक है। आपने देखा दो मियाँ बीवी साथ में रहते हैं, लेकिन प्यार है या नहीं ये पता नहीं, रह जरूर रहे, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रह रहे, अब वो साथ में रहने को प्यार बोल देते तो भैया मेरे को तो समझ में आता नहीं। मैंने मदर का आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। मदर अपने बेटे के लिए बिना स्वार्थ का काम करती है, 9 महीने दर्द सहना, फिर उसको जन्म देना, उसको पालना पोसना, उसका बाद में बेटा निठल्ला निकल जाए तो अलग मैटर है, बाद में बेटा बेकार निकल जाए तो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे माँ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब आ जाओ कुछ व्यक्ति को लो आप, जैसे एक लीडर अपनी सोसाइटी से प्यार करता है, अपनी सोसाइटी के लिए कुर्बानी दे देता है। भगत सिंह क्या किया इन्होंने? अपने देश के लिए खुद को शहीद करवा लिया, खुद को, मतलब भगत सिंह ने क्या किया? खुद को फांसी पे चढ़वा लिया, शहीद हो गए। क्यों? अब उसको इस जमीन से, इस धरती से प्यार था।
तो ये भी क्या है, एक तरह से प्यार है। बिना किसी स्वार्थ के जब अपना आप सब कुछ कुर्बान कर देते हो तो ऐसी अवस्था को प्यार कहा जाता है। प्यार आज है कल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्यार हमेशा हमेशा के लिए रहता है। क्लियर है? तो अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाना। अट्रैक्शन में फिजिकली अपीयरेंस होता है, जबकि लव में फिजिकली कुछ भी अपीयरेंस नहीं होता। आपके साथ कोई व्यक्ति रहे या ना रहे, आप उसके नाम पर, आप उसके सोच पर, आप उसके लिए कुछ भी करने को राजी हो जाते हो, उसके सपने को पूरा करने के लिए आप राजी हो जाते हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के, तो उसको क्या कहा जाता है, प्यार कहा जाता है। यंग गुरु एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।